सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म YouTube चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, बहुत ही आनंद आ रहा है इस कर्म फल विवरण की श्रृंखला में। आज कर्म फल विवरण की हम कक्षा संख्या 16 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको 15 कक्षाएं इसकी पढ़ा दी हैं, 16वीं कक्षा। और मैं ये बात विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आप इस पूरी श्रृंखला को जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इतना कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा कि आपको कोई भटका नहीं सकता और आप न स्वयं भटक सकते। तो आइएगा, मेरा यही निवेदन है कि आप सभी इस सीरीज को पूरा पढ़ें। थोड़ा थोड़ा हम लगभग एक एक छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के वीडियोज बना रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है कर्मफल विवरण। इस प्लेलिस्ट को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। ये भी पुण्य का काम, जैसे मैं एक पुण्य कमा रहा हूँ, आप सभी तक ये जानकारी दे करके सैद्धांतिक मैं ये पुण्य कमा रहा हूँ अपना, तो आप भी इस जानकारी को आगे बढ़ा करके स्वयं भी पुण्य के भागी बने। इसमें मेरा पुण्य बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, आपको भी पुण्य करना चाहिए और आपको भी यह कार्य करना चाहिए, मन में विचार रखना चाहिए कि मुझे सनातन संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। इस भाव को रखेंगे तब सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। हम इसी भाव को लेकर के कार्य करते हैं। हम अपना पूरा कर्तव्य कर रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं कि भाई आप शेयर कीजिएगा। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम प्रश्न लेंगे। हमारे प्रश्न हो गए थे, ये गत कक्षा में हमने आपको एक प्रश्न पढ़ाया था कि कर्म के फल की परिभाषा, ये वाला प्रश्न था हमारा। ठीक है, ये वाला फल की परिभाषा, माने कर्म के फल की परिभाषा क्या होती है वो समझा दिया था हमने। अब आज का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रश्न है यहाँ पर इन्होंने बनाया है आचार्य जी ने, प्रायश्चित्त क्या है? क्या बुरे कर्मों के फल को नष्ट या कम किया जा सकता है प्रायश्चित्त के द्वारा? प्रायश्चित्त आप बहुत सुनते होंगे, बहुत लोग इसका उच्चारण ऐसा करते हैं, प्रायश्चित्त। क्या करते हैं? इसका उच्चारण वास्तव में प्राय करके हिंदी भाषी लोग तो ऐसा ही करते हैं, प्रायश्चित्त। क्या है? ऐसा करते हैं, प्रायश्चित्त। परंतु ऐसा गलत उच्चारण है। ये क्या है? प्रायश्चित्त है। ये यहाँ पर दो ता और आ है, प्रायश्चित्त। कोई बात नहीं, उच्चारण में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हिंदी में ऐसा ही प्रचलन में आ गया, प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित। परंतु प्रायश्चित्त शब्द है, संस्कृत से ही, ये संस्कृत का ही शब्द है, प्रायश्चित्त। वस्तुतः समाज में ये बहुत अधिक प्रचारित और प्रसारित किया गया है कि प्रायश्चित्त करके हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, पाप कर्मों को हटा लेते हैं, उनके फल से बच जाते हैं। जैसे गंगा जी स्नान करके प्रायश्चित्त कर लिया हमने कुछ दान दक्षिणा दे करके प्रायश्चित्त कर लिया। अनेक प्रकार के आपको प्रायश्चित्त समाज में मिलेंगे और उनके पीछे ये बताया जाता है कि भाई प्रायश्चित्त से आपने जो बुरा काम कर दिया, पाप कर्म कर दिया, उससे आप बच जाएंगे, उसके फल नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए पुराण आदि के लोग प्रमाण भी देते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं
धर्म के प्रचारक, वो बताते हैं लोगों को अपनी सभा में, भाई ये प्रायश्चित कर लीजिएगा, आपने मांस खा लिया तो ये प्रायश्चित कर लीजिएगा, आपने ये हत्या कर दी तो ये प्रायश्चित कर लीजिएगा, आपने ये किसी का काम बिगाड़ दिया तो ये प्रायश्चित कर लीजिएगा, इतना दान दक्षिणा दे दीजिएगा, उनको भोजन खिला दीजिएगा, ऐसा वैसा अनेक प्रकार का प्रायश्चित चलता है। आज हम प्रायश्चित के बारे में वस्तुतः प्रायश्चित शब्द का अर्थ सनातन धर्म में क्या है और क्या प्रायश्चित से हम अपने पाप कर्मों के फल को नष्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि करोड़ों लोगों को तो यही समझाया गया है, उनके मन में यही बैठा हुआ है कि भाई हम प्रायश्चित करके अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर लेंगे, अपने भगवान को प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं। उत्तर दिया है, प्रायश्चित की परिभाषा निम्न है। पहले प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या है? मनुस्मृति आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से हमारा आचार ग्रंथ है, ठीक है। इसमें प्रायश्चित शब्द का अर्थ खोला है। क्या? प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तम इति स्मृतम। बिल्कुल सरल है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, तो क्यों संस्कृत तो आपको उतनी समझ में आएगी भी नहीं, बस ये श्लोक मान लीजिएगा, ये प्रमाण है। इसमें प्रायः तप को कहते हैं। इस श्लोक में ये कहा कि जो प्रायश्चित शब्द है उसमें जो दो शब्द है, प्रायः और चित्त, चित्त। तो जो प्रायः शब्द का अक्सर अर्थ होता है वो नहीं है, प्रायः का अर्थ है यहाँ पर तप। क्या है? प्रायः शब्द का यहाँ प्रायश्चित में क्या अर्थ है? तप। प्रायः तप को कहते हैं। और चित्त, चित्त निश्चय को कहते हैं। यहाँ पर चित्त जो शब्द है उसका अर्थ है निश्चय, डेफिनेटली। तप और निश्चय का संयुक्त होना ही प्रायश्चित कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्या? तप और निश्चय का संयुक्त होना, तप और निश्चय इन दोनों का मिलना ही, दोनों का जो क्रिया है, निश्चय करना क्रिया, तप करना क्रिया, दोनों का नाम ही क्या है? प्रायश्चित। अब आपको ये समझ में आ गया होगा प्रायश्चित शब्द का अर्थ वास्तव में ये है, अर्थात किए गए बुरे कर्मों के प्रति मन में ग्लानि, खिन्नता, दुख की अनुभूति करना तथा ऐसे कर्मों को भविष्य में न करने को दृढ़ प्रतिज्ञा करना प्रायश्चित कहलाता है। क्या? यही आगे बताया इसमें कि किए गए बुरे कर्म, क्योंकि ये प्रायश्चित अच्छे कर्मों के लिए नहीं किया जाता बुरे कर्मों के लिए किया जाता है। हमें जब अनुभव होता है हमने गलती कर दी तब प्रायश्चित किया जाता है। तो किए गए बुरे कर्मों के प्रति मन में ग्लानि होती है जी, खिन्नता आती है, दुख की अनुभूति करना, ऐसे कर्मों को भविष्य में न करने, आगे न करने को दृढ़ प्रतिज्ञा करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, यही क्या है? प्रायश्चित कहना। हमने कोई गलत काम कर दिया, आगे से ये गलती मैं नहीं करूंगा या करूंगी, ये क्या है? प्रायश्चित है। तो वो गलत काम हमने कर दिया उसके लिए ये प्रायश्चित है वास्तव में। किसी बुरे कर्म के विषय में प्रायश्चित करने से उसके फल से हम बच नहीं सकते, न उसमें किसी प्रकार की कमी आती है। ये बात भी अच्छी प्रकार से अपने मन में दृढ़ता से स्थापित कर लीजिएगा कि प्रायश्चित करके हम अपने पिछले बुरे कर्मों के फल को नष्ट भी नहीं कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि सिद्धांत है किए गए कर्मों का फल तो कर्ता को अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना ही पड़ेगा। क्या? भोगना ही पड़ेगा। ये हो गया। तो फिर प्रायश्चित करने का क्या लाभ? फिर मन में ये भी प्रश्न होता है, जब फल
जब बुरे कर्मों का फल नष्ट ही नहीं होगा, कम ही नहीं होगा, तो प्रायश्चित करने का लाभ क्या है? ये भी एक सामान्य मनुष्य के मन में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, और आना चाहिए। फिर उसका उत्तर भी ढूंढना चाहिए। क्या उत्तर है इसका? उत्तर यह है कि यद्यपि प्रायश्चित से कर्म फल नष्ट नहीं होता, पुनरपि इसका बहुत बड़ा लाभ है। प्रायश्चित करने का लाभ तो है बहुत, हाँ, पिछले किए गए बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का फल नष्ट नहीं होगा, ना कम होगा, ये भी 100% सही है। जो हम बुरा कर्म करते हैं उसका एक चित्र हमारे मन में बन जाता है। इस बात को गहराई से आपको समझना है, वैज्ञानिक ढंग से, तर्क के अनुसार। क्या? जो हम बुरा कोई कर्म कर देते हैं उसका एक चित्र, माने एक, क्या बोलते हैं, छाप बन जाती है। भाई कोई गलत काम कर दिया तो एक चित्र बन गया, एक मतलब एक संस्कार बन गया, इसको बोलते हैं। तो हमारे मन में क्या छाप बन जाती, चित्र बन जाता है, जिसे शास्त्र में संस्कार या वासना नाम से कहा गया है। शास्त्र में अर्थात जो दर्शन है, उपनिषद है, उनमें क्या है, इसी जो छाप को, इसी चित्र को, चाहे वो अच्छे कर्मों की हो, चाहे हो वो बुरे कर्मों की, दोनों प्रकार के कर्मों की जो चित्र होता है, छाया छाप बन जाती है, उसको संस्कार कहते हैं अथवा वासना कहते हैं। या वासना का अर्थ वो गलत वाला अर्थ नहीं है वासना का, ठीक है। इसे हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। जैसे एक नेगेटिव से बाद में अनेक फोटोग्राफ, चित्र निकलते हैं, उसी प्रकार इस संस्कार को जब जब जीवात्मा देखता है तो पुनः ऐसे ही बुरे कार्य करने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जो नेगेटिव कॉपी होती थी पहले, तो उस पहले चित्र किसी का लिया जाता था कैमरे से, तो नेगेटिव कॉपी निकालते थे, उससे चित्र बनाते थे। एक नेगेटिव कॉपी निकालते थे, उससे हम जितने चाहे उतने फोटो निकलते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी और अपडेट हो गई, तो अब तो नेगेटिव कॉपी का कोई मतलब नहीं है, अब तो सीधा चित्र निकल रहा है, ठीक है। पर ये उदाहरण दे रहे हैं। तो वो जो संस्कार बनता है वो एक नेगेटिव कॉपी होता है एक तरह से। तो क्या उसी प्रकार इस संस्कार से जब जब जीवात्मा इसको, वहां पर इसका ध्यान जाता है, अरे कभी, अरे वो मैंने वो काम किया था, वो तो उसमें बहुत आनंद आया। कभी कभी ऐसा भी सोचता है आदमी, गलत करके उसमें आनंद आता है। शराब का, मांस का, नशे आदि का बार बार सेवन क्यों करता है, उसका ओ बहुत आनंद आया। जो गुटखा आदि खाते हैं, जो स्मैक आदि पीते हैं, वो क्या है, पीछे उन्होंने पी एक बार, अरे बहुत आनंद आया, बुरा कर्म है, बहुत आनंद आया, फिर उसको वो संस्कार, जो संस्कार बन गया आनंद का, सुख का, वो उसको सुख नहीं है वास्तव में, वो दुख है, परंतु उसे तो ऐसा लग रहा है, तो बुरा संस्कार और दोबारा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक, ध्यान रखेंगे, पुनः ऐसे ही बुरे कर्मों को करने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। बुरे कर्म को करने के बाद फिर बुरा कर्म ना करने की इच्छा जो उत्पन्न होगी वो प्रायश्चित करने से होगी, ध्यान रखेंगे। चोर को चोरी कर ली उसने, तो वो चोरी करने का संस्कार जब तक उसको प्रायश्चित नहीं करेगा, मन में विचार नहीं करेगा ये गलत काम हो गया है, तब तक वो बार बार वो उसका चोरी का जो संस्कार है वो चोरी करवाता रहेगा। गलत आदमी इसीलिए तो बार बार वो कार्य करता रहता है गलत, क्योंकि उसने पहले किया, उसने देखा ये तो ऐसे हो जाता, बहुत सरल हो गया आगे करने के लिए। तो जो पीछे किया, जो गलत काम किया, उसका जो संस्कार बन गया, अथवा अच्छा किया तो अच्छा करने के लिए, तो यहाँ पर तो अभी प्रायश्चित की बात चल रही है, तो प्रायश्चित का संबंध बुरे कर्मों से है, तो बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं। तो वही कहते हैं, प्रायश्चित करने से मन पर बुरे कर्मों का संस्कार नहीं बनता अथवा कम बनता है,
और जो कुछ क्षीण सा बुरे कर्म का संस्कार बना है वह नष्ट हो जाता, संस्कार नष्ट होता। ध्यान रखेंगे क्या, प्रायश्चित करने अर्थात मैंने अनुभव किया, अच्छा जी मैंने चिंतन विचार किया, गलत काम हुआ, अच्छा अब मैं इसको नहीं करूंगा। जो नहीं करने का जो संस्कार एक और नया बन रहा है, वो जो कार्य गलत किया था उस संस्कार को कमजोर कर देगा अथवा समाप्त कर देगा। तो उससे क्या होगा, फिर जो गलत कर्म करने का जो संस्कार बनाता वो हमें आगे उसी प्रकार के गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता। प्रायश्चित का अर्थ हमने किया कि जो मैंने गलती कर दी है, बुरा कर्म मेरे से हो गया, अब इसको कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बार बार चिंतन करना, बार बार ऐसा दृढ़ संस्कार बना लेना कि ये जो किया वो गलत हुआ, ये अब नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो जो गलत का संस्कार है वो नष्ट हुआ, फल तो उसका बनेगा, संस्कार नष्ट हो जाएगा। आगे तो कहते हैं, और जब वह संस्कार नहीं रहता या कम रहता है तो बुरे कर्म करने की पुनः अंतःकरण में इच्छा नहीं होती, अंतःकरण मन में इच्छा नहीं होती, या अपेक्षाकृत, ध्यान रखेंगे, कम होती है। यदि संस्कार पूरा नष्ट नहीं हुआ है तो थोड़ी होगी। यह प्रायश्चित का बहुत बड़ा लाभ है, प्रायश्चित का वास्तव में यही लाभ है, और आप इसको वास्तव में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैंने कोई गलती कर दी और मुझे मालूम है गलती हो गई, भाई ये तो गलती हो गई, अब मैं प्रायश्चित करूं तो अब मेरा प्रायश्चित करने का मतलब है कि मैं अब ऐसी गलती कभी जीवन में दोबारा नहीं करूंगा। अब बार बार मैं यही चिंतन करूंगा, ये संस्कार बनाऊंगा, ये संस्कार मेरा जो गलती किया हुआ संस्कार उसको थोड़ा धूमिल करेगा, उसको भुलाएगा अथवा पूरी तरह से भुला देगा। इसलिए मैं गलत काम वो करूंगा ही नहीं और सचेत रहूंगा। क्या रहूंगा, सचेत। कभी उठा भी संस्कार मन में, अरे ये कर लो जी, तो फिर दोबारा जो प्रायश्चित का संस्कार है वो उसको दबा देगा, नहीं भाई इसको तो नहीं करना, प्रतिज्ञा की थी हमने, ठीक है। तो वस्तुतः बुरे कर्मों को बार बार करने में ये संस्कार ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मान जब भी कोई आदमी बुरे बार बार कर्म करता है तो ये संस्कार पीछे को होते, उन्हीं के कारण करता है। यह हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करके देख सकते हैं। ये तो मैंने बताई थी, आप प्रैक्टिकल करके, और आप भी प्रैक्टिकल कीजिएगा कि हम बुरे कर्मों को जो फिर दोबारा बार बार करते हैं, वो पीछे का जो संस्कार बना हुआ उसको हमने कमजोर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रायश्चित नहीं किया, और जो प्रायश्चित किया हमने वो गलत किया। क्या प्रायश्चित किया हमने? हमने उस संस्कार को नष्ट करने का प्रायश्चित नहीं किया। हमें किसी ने ये सिखा दिया कि भाई आपने ये बुरा कर्म कर दिया, अच्छा जी आप इतना दान दक्षिणा दे दो, आप जिसको जो भी आप जिस भी धर्म संप्रदाय में संबंध रखते हैं उसके जो भी जिनको बताया जाता है इनको दे दो, इतना दे दो, इतने इन लोगों को भोजन करा दो, आपका पाप कर्म नष्ट। इससे क्या होता है, जो बुरा कर्म किया है वो संस्कार नष्ट नहीं होता, वो संस्कार भी क्या कमजोर भी नहीं होता, तो वही संस्कार फिर दोबारा बुरा कर्म करा देता है। फिर हमें वही प्रायश्चित की विधि बताई गई है कि फिर दोबारा दान दक्षिणा दो, अथवा जहां पर भी आपको बताया था वहां स्नान करो, वहां का दर्शन करो, जो भी है, ताबीज गंडा बांधो, अथवा फलाने फलाने मंत्र का पाठ करो, परंतु उस जो संस्कार है उस पर हथौड़ा नहीं चलाया जाता। इसलिए क्या है, जो इस प्रकार से प्रायश्चित की विधि अपनाते हैं लोग कि दान दक्षिणा दे करके तीर्थ तीर्थ दर्शन कर करके हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, वो लोग बार बार गलत कार्य करते रहते हैं। और जो व्यक्ति प्रायश्चित की सही पद्धति को अपनाता है, अर्थात मैं अब इस गलत काम को कभी जीवन में नहीं करूंगा,
वो क्या है, जो गलत काम का संस्कार है उस पर खींच खींच के हथौड़ा मारता रहता है और उसको नष्ट करने का प्रयास करता है संस्कार को। तो इसलिए बहुत कम संभावना रहती है इस प्रकार से प्रायश्चित करने में, करके गलत काम करने की। ये समझ लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल बात है, ये आप एक अनुभव में ऐसा कर सकते हैं। बच्चा बार बार गलती क्यों करता है? क्योंकि वो इस प्रकार का प्रायश्चित करता ही नहीं है। तो कहते हैं अनेक ऐसे कर्म हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं, स्थूल रूप में से उन्हें करना भी नहीं चाहते, उनको त्याज्य समझते हैं, किंतु उन बुरे कर्मों के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि हमें वैसा करने के लिए प्रेरित कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि अनेक ऐसे कर्म हैं जिन्हें हम बहुत बुरा मानते हैं। मानते तो बुरा है, मानते तो बुराई है, परंतु क्या है, स्थूल रूप से उन्हें करना भी नहीं चाहते, अर्थात सभी के सामने उन कर्मों को करना भी नहीं चाहते। परंतु क्या है, जो हमारे संस्कार बने हुए हैं पीछे के, वो उन कर्मों को जबरदस्ती बलात् करा ही देते हैं, विचार आदि के जो कर्म है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक श्लोक दे रहा मनुस्मृति का, कृत्वा पापम हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तो सह। मनुस्मृति का 11वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इसका अर्थ बता रहे हैं, इसका अर्थ देख लीजिएगा, बाकी तो सिद्धांत तो समझ में आ ही गया। जो पाप कर्म हो चुका उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात निश्चित रूप से यह ठान ले और प्रतिज्ञा करे कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। इससे वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बन जाता है, और देखिए मैंने दो प्रकार बता दिए, एक तो ये प्रायश्चित हो गया, एक प्रायश्चित वो वाला दान दक्षिणा से पाप कर्मों का फल नष्ट होना। उस प्रकार से जो भी प्रायश्चित करेगा वो निरंतर अपने जीवन में आगे पाप कर्म करता ही रहेगा। इसलिए वो वाली पद्धति प्रायश्चित की गलत है। मनुस्मृति के अनुसार ये पद्धति है कि न गलत काम जो हो गया है उसको आगे न करने की प्रतिज्ञा करना, दृढ़ संकल्प करना ही क्या है, प्रायश्चित। इससे संभावना ना के बराबर रह जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहते हैं सावित्रीं च जपे नित्यं पवित्राणि च शक्तितः सर्वेष्वेव भृतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमादृतः। ये भी मनुस्मृति का श्लोक ले लिया इन्होंने। इसका अर्थ ये है कि अर्थात प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित काल में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक गायत्री मंत्र और मन को पवित्र करने वाले अघमर्षण मंत्रों का जप करे। ठीक है, यहाँ पर मनुस्मृति में ऐसा बताया है कि भाई ठीक है, आप प्रायश्चित संकल्प कर रहे हैं, नहीं करेंगे, इसके साथ क्या करें, आप गायत्री मंत्र का पाठ भी करें, गायत्री मंत्र का पाठ भी करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, उसका अर्थ के साथ पाठ करते हैं, तो हमको एक हमें परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित कीजिएगा। जब बार बार ये प्रार्थना करेंगे तो बुरे कर्मों से हमारी बुद्धि हटेगी। और अघमर्षण मंत्र हैं, अघमर्षण मंत्र हैं आपको वहां पर समुद्रादरण वादन संवत्सरो अजायत आदि 3 मंत्र हैं अघमर्षण। उनको भी आप साथ में अर्थ सहित उनका भी उच्चारण करें। तो वहां पर भी क्या है, जो पाप की भावनाएं, बुरे कर्मों की जो भावनाएं, उसको नष्ट करने का उसमें वो बताया, और उसको भाव उसमें दिया है कि आप नष्ट कर्म नहीं करें, जैसे 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 पवित्र हों, इस प्रकार से वहां बताया है। उनको अगमर्षण माने पाप का मर्षण माने नष्ट करने वाले मंत्र कहा जाता है। पाप का नष्ट करने का मतलब ये नहीं है केवल मंत्र पाठ कर लिया और पाप नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ को मन में धारण करके, अच्छा ये पाप कर्म नहीं करूंगा, पाप नहीं कर्म नहीं करूंगा, तब ये पापों का अर्थात आगे पाप के संस्कार नहीं बनेंगे।
ये अर्थ है वास्तव में। ऐसा नहीं कि अगमर्षण का अर्थ है कि आपने उन मंत्रों का पाठ कर लिया, जप कर लिया तो आप पाप कर्मों से निवृत्त हो गए, ये अर्थ नहीं है वास्तव में। ऐसा करना सभी व्रतों में प्रायश्चित के लिए उत्तम माना गया है। बुरे कर्मों के संस्कार न बने, हमारा जीवन पवित्र बना रहे और उन्नति को प्राप्त होता रहे, इसलिए प्रायश्चित बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अतः शास्त्रकारों ने इसका विधान किया है प्रायश्चित का। प्रायश्चित, प्रत्येक व्यक्ति प्रायश्चित करके अपने जीवन को पवित्र बना सकता है और उन्नत बना सकता है, भविष्य में पाप कर्मों से दूर रह सकता है। ठीक है, तो प्रायश्चित का अर्थ आपने समझ लिया। प्राय माने तप, चित्त माने निश्चय, माने निश्चय रूप से बुरे कर्मों के प्रति आगे भविष्य में न करने का संकल्प लेना, ये है प्रायश्चित। और इस संकल्प को बार बार आपको दोहराना है। इस संकल्प से यदि कोई व्यक्ति आचरण करेगा तो वो भविष्य में गलत कार्य करने से बच जाएगा। और जो समाज में प्रचलन में आई हुई जो प्रायश्चित की पद्धति है, उससे व्यक्ति लगातार निरंतर पाप कर्म करता ही रहेगा, बार बार फिर प्रायश्चित करता रहेगा। वो समाज को गलत दिशा में ले जाने वाली प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया से बचें हम प्रायश्चित का जो हमें अर्थ है उसको सही रूप में समझें तो हमारा उद्धार होगा। चलिएगा, आशा है मुझे आप प्रायश्चित के विषय में आपको ये सैद्धांतिक जानकारी मैंने दी है और आप इसको आगे फॉलो करेंगे, अपने मित्रों को भी बताएंगे कि प्रायश्चित का यह अर्थ होता है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते। आगे की कक्षा में अब प्रश्न लेंगे कि कर्म का फल कब मिलता है, कर्म करने के कितने समय पश्चात फल मिलता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण